वेलकम व्यूअर्स टू देसी याम्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को देख रहे होंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आज मैं बहुत जो मोस्ट अवेटेड रेसिपी है पिज़्ज़ा सॉस की वो बना रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 टमाटर की प्यूरी है। मैंने 2 टमाटर लेके उनको अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। मेरे पास 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून केचप है, 1 टेबलस्पून ही मेरे पास गार्लिक का पेस्ट है, 1 केनौर क्यूब है, हाफ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है, 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब है और ऑयल हम यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून। तो चले आएँ अब इसको बनाते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है। इसमें आपने सारी चीज़ों को इकट्ठे जो है डाल देना है और फिर इनको कुक कर लेना है। बस थोड़ा सा गार्लिक को सौटे करेंगे और फिर बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स बीच में ऐड कर देंगे इसके। तो ऑयल के अंदर गार्लिक को 1 से 2 मिनट तक सौटे करेंगे हम। गार्लिक सौटे हो गया। अब हम इसके अंदर जो 2 टमाटर की हमने ब्लेंडर में डाल के उनकी प्यूरी बनाई है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो जाएंगे और जो केनौर क्यूब हमने रखी हुई है वो जाएंगे। इस सॉस को बनाते हुए बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत लो हीट पे हमने कुक करना है जब तक कि इसमें से ऑयल ना निकल आए। अब इसमें सोया सॉस जाएगी, केचप, और चिली गार्लिक सॉस। और अब हम इसको लो हीट पे सिमर होने के लिए रख देंगे। अब ये पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल बनकर रेडी है। मुझे तकरीबन इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए मैंने इसको कुक किया है, तो ये इस शेप में आई है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 2 मंथ्स के लिए और फिर भी जब दिल करे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।